Yes. Sir, the video is not very clear. बेटा जस्ट वेट अ मिनट, अपने आप सब सही हो जाएगा। हेलो मिहिका, हेलो सुप्रीत, बेटा जल्दी जल्दी आ जाओ और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अपनी कॉपी निकाल लीजिए, साथ में पेन ले आइए, साथ साथ में आप लोगों को नोट्स बनाने हैं इसके। यस यस, हेलो रबनवाज, गौरव, गौरव बेटा नो प्रॉब्लम, अभी सब सही हो जाएगा। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चे, क्वालिटी का कोई इशू नहीं है। अभी एक आध मिनट जो मैं बोल रहा हूं सुनते रहिए, अपने आप क्वालिटी वीडियो की सही हो जाएगी। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट द क्वालिटी ऑफ वीडियो। यस, रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल आफ्टर दिस। यस, ओके। ओके बेटा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, देखिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना ये न्यू चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये ऐसा चैप्टर है जो यहाँ पे तो कई मार्क्स कैरी करेगा ही करेगा आपके एग्जाम्स में, लेकिन इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं आगे कई चैप्टर्स में यूज आने वाला है। जैसे कि मेटलर्जी में भी इसका कुछ एक थोड़ा सा पार्ट है और आगे के कुछ चैप्टर्स में भी इसका यूज आने वाला है, तो इसे बहुत ध्यान से समझना। इंटरेस्टिंग है, स्कोरिंग है। अभी मैं इसको पूरा पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी मैं नोट्स लिखाऊंगा वो चैप्टर फिनिश होने के बाद आपको वहां पे स्टडी मटेरियल में इसके नोट्स भी अवेलेबल होंगे। इसके बाद हम लोग टेस्ट भी करेंगे, इसके कम से कम 2 टेस्ट इसके करेंगे, एमसीक्यू बेस, और आखिरी में एक आपका डाउट सेशन भी रखेंगे। तो फिलहाल स्टार्ट हो रहा है आपका इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर। बेटा इलेक्ट्रोलिसिस ये जो चैप्टर है प्यारे, इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर में पहले मोटे तौर पे ये जान लें कि भैया इलेक्ट्रोलिसिस जो वर्ड है ये पूरा, इस इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड का मतलब क्या है। कहने का मतलब हम इस चैप्टर में जो पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस खुद अपने आप में क्या होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है उससे पहले ये जो इलेक्ट्रोलिसिस वाला पहला शब्द है इलेक्ट्रो, इट इज रिलेटेड टू वर्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले ये जान लो जरा ब्रीफ में कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। वैसे तो आप लोगों ने 9th क्लास में थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पहले से ही पढ़ रखा है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है आपको मालूम है कि कहीं पे भी अगर फ्लो ऑफ चार्जेस होता है तो हम कहते हैं कि भैया करंट फ्लो हो रहा है। जैसे कि आपने पढ़ा है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स को गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहते हैं? मेटल्स को गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी भी मेटल को अगर हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से इस तरीके से, तो एक साइड इसकी पॉजिटिव हो जाती है और एक साइड इसकी नेगेटिव हो जाती है, और इसके अंदर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑब्वियसली वो प्लस की तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से वो प्लस की तरफ भागने लगते हैं, प्लस की तरफ मूवमेंट होने लगती है। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है तो हम कहते हैं क्या बन रहा है? करंट बन रहा है। तो भैया कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी या कहीं पे भी करंट फ्लो होने के लिए हमें चाहिए कि क्या हो? चार्जेस का मूवमेंट हो। जैसे कि मेटल्स में तो कौन से चार्जेस का मूवमेंट होता है? मेटल्स में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं, तो हम कहते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये जान लो बेटा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। आज तक तो आपने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होते हैं तो करंट कंडक्ट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन असली बात सुन लो, इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से नहीं होती। इलेक्ट्रिसिटी या करंट तब फ्लो होगा अगर कहीं पे किसी भी जगह
किसी भी तरीके के चार्ज पार्टिकल्स, चाहे भले ही वो पॉजिटिव हो चाहे भले ही वो नेगेटिव हो, अगर वो फ्लो करेंगे तो उनके फ्लो करने से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। जैसे मेटल में तो इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। लेकिन इस चैप्टर में हमें पता चलने वाला है कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी जानते हैं, डिटेलिंग आगे करेंगे। कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है थ्रू द मोशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस। कैसे, वही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। वही चैप्टर है पूरा इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये मैंने आपको बताया। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, और व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए हमें चाहिए चार्जेस का मूवमेंट। जैसे मेटल में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, ऐसे ही कंपाउंड्स में आयंस का कैसे मूवमेंट होता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी दोनों जगह कंडक्ट हो सकती है। बात आई कि सर ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोलिसिस, पहले इसका ही डिवीजन कर लें। आप देख रहे हैं इसमें ये जो पूरा वर्ड है एक्चुअली दो पार्ट से मिलके बना है। एक वर्ड है इलेक्ट्रो और एक वर्ड है लिसिस। इलेक्ट्रो का खुद क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रो मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह लो या इलेक्ट्रिसिटी कह लो। तो इलेक्ट्रो जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और लिसिस का मतलब होता है सेपरेटिंग मतलब ब्रिंगिंग अबाउट चेंज, ब्रिंगिंग अबाउट कोई चेंज, जैसे यहाँ पे केमिकल चेंज। तो इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी और लिसिस का मतलब ब्रिंगिंग अबाउट केमिकल चेंज। यानी इलेक्ट्रोलिसिस अगर पूरा देखें तो इलेक्ट्रोलिसिस का क्या मतलब है जो हमें इस चैप्टर में पूरा पढ़ना है। इलेक्ट्रोलिसिस मींस इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने से अगर कहीं पे कोई केमिकल चेंज आए तो उसी प्रोसेस को नाम दिया गया है इलेक्ट्रोलिसिस। यानी इस पूरे चैप्टर में हम एक चीज पढ़ने वाले हैं, वो ये कि कुछ कंपाउंड्स लेंगे, उन कंपाउंड्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा के हम देखेंगे कि उसमें कुछ केमिकल चेंजेस आए। केमिकल चेंजेस का मतलब है नए कंपाउंड्स बनेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल चेंज होने वाला है इस चैप्टर में, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। डिटेल तो हम करने ही वाले हैं, लेकिन एक बहुत शॉर्ट में आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि इलेक्ट्रोलिसिस किस तरीके से होती है। यहाँ पे प्यारे मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, डिटेल हम बहुत डिटेल में आगे करने वाले हैं। जैसे ये देखिए क्या किया गया, यहाँ पे एक ब्लू कलर का आपको ये लिक्विड दिख रहा है, ये एक सोल्यूशन लिया और बैटरी ली। बैटरी के दो टर्मिनल्स हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और इसको हमने इस तरीके से वायर से कनेक्ट किया। तो करंट आपको मालूम है पॉजिटिव से करंट निकलता है, पॉजिटिव से करंट यहां जाएगा, इस सोल्यूशन के थ्रू यहां जाएगा, और इस तरीके से इसका सर्किट कंप्लीट होगा। लेकिन ये जो सोल्यूशन है, जब इस सोल्यूशन में करंट फ्लो होगा तो केमिकल चेंज कैसे आएगा। मतलब सर जी, अरे सर करंट फ्लो कराएं तो करंट फ्लो कराने से क्या केमिकल चेंज आ जाता है, कैसे आ जाता है वो हम समझने वाले हैं। लेकिन केमिकल चेंज का खुद मतलब क्या है पहले वो तो समझ लो। केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है, जब भी कोई एक गिवन कंपाउंड से कुछ नए कंपाउंड्स बन जाएं विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, तो उस चीज को हम कहते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज जैसे एक पेपर है, पेपर को अगर आप ऐसे फाड़ दो तो फाड़ने से कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, सिर्फ वो सेपरेट हो जाएगा, दो टुकड़े बन जाएंगे, तो ये हो गया फिजिकल चेंज। लेकिन अगर उसी पेपर के टुकड़े को आप जला दो तो जलाने से वो पेपर था, वो वुड थी, उसे जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, कार्बन बनी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी, नई चीजें बनी, तो उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। तो यहाँ यही होने वाला है, करंट के फ्लो कराने से केमिकल चेंज आने वाला है, यानी नए कंपाउंड्स बनने वाले हैं। एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखा रहा हूं जिसकी डिटेलिंग बहुत ज्यादा हम आगे करने वाले हैं। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड एक बहुत ही कॉमन कंपाउंड है जो आपने सुना होगा। सोडियम क्लोराइड को अगर हम पानी में डालते हैं तो आप पढ़ते हुए आए हो पिछले चैप्टर में एसिड बेसिस सॉल्ट्स में, और शायद बॉन्डिंग में भी, कि अगर हम इसको पानी में डालते हैं तो पानी में डालने से जो Na+ और Cl- के आयंस होते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ये पानी में डालने से वीक पड़ जाती है और ये अलग हो जाते हैं,
और ये आयंस अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। क्या कोई मुझे बता सकता है, पिछले चैप्टर में पढ़ा है आपने कि इस तरीके के कंपाउंड को पानी में डालने से जो आयंस सेपरेट हो जाते हैं, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? हाँ जी, यस, बिल्कुल सही शौर्य बोली। इसे हम कहते हैं डिसोसिएशन। इसे हम कहते हैं डिसोसिएशन। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं डिसोसिएशन। ठीक है, तो ये डिसोसिएशन तो हो गया, लेकिन अभी नई चीजें कहीं नहीं बनी है, सिर्फ पानी में डालने से वो अलग हो गई। लेकिन अगर ऐसा सॉल्यूशन, जैसे ये हमने सोडियम क्लोराइड लिया, तो सोडियम क्लोराइड में क्या होगा? सोडियम के आयंस आ जाएंगे यहाँ पे, ये लीजिए सोडियम के आयंस आ गए, सोडियम के आयंस आ गए Na+, और क्लोरीन के आयंस आ गए बहुत सारे Cl-। तो आप देख रहे हैं ये जो इस तरीके से हमने सेल लिया था जिसका एक टर्मिनल पॉजिटिव था, तो इधर पॉजिटिव है और इधर की तरफ नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव वाले क्या करेंगे? ऑब्वियसली पॉजिटिव वाले अट्रैक्ट होंगे कौन से टर्मिनल की तरफ? कौन से टर्मिनल की तरफ? ऑब्वियसली नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये माइग्रेट करते करते नेगेटिव की तरफ भाग जाएंगे। और जबकि Cl-, क्योंकि ये माइनस है, तो ये किससे अट्रैक्ट होगा? ये प्लस से अट्रैक्ट होगा। तो प्लस वाला माइनस पे चला जाएगा, माइनस वाला प्लस पे चला जाएगा। तो होगा क्या? जब सोडियम वाला आयन यहां पे जाएगा, तो यहां पे पहले से बहुत सारे नेगेटिव पार्टिकल्स थे, ये वहां से क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन लेके बन जाएगा सोडियम, सोडियम आयन से बन गया सोडियम, और डिपॉजिट हो जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से सोडियम के पार्टिकल्स डिपॉजिट होने लगेंगे। और Cl- क्या करेगा? Cl- प्लस वाली पे जाएगा, और जो इस पे माइनस चार्ज था वो प्लस वाली से कहेगा भैया मेरा माइनस तुम ले लो, मुझे नहीं चाहिए। तो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो उस पे चार्ज था वो लूज कर देगा, अपने अंदर से हटा देगा। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि Cl- में से एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, तो यहाँ का जो माइनस था जब वो हट जाएगा तो बचेगा सिर्फ Cl। तो यहाँ पे इस तरीके से Cl के एटम्स डिपॉजिट होने लगेंगे। लेकिन जब बहुत सारे Cl के एटम्स यहां डिपॉजिट होंगे, तो उन Cl के एटम में से दो Cl के एटम्स आपस में मिल जाएंगे। दो Cl के एटम्स मिलके क्या बना लेंगे? क्लोरीन गैस बना लेंगे। क्लोरीन गैस बना लेंगे। तो ये देखो पहले जो आपके पास सोडियम क्लोराइड आपने लिया था पानी में, लो भैया सोडियम क्लोराइड तो रहा ही नहीं, एक तरफ सोडियम डिपॉजिट हो गया, लो भैया एक तरफ क्लोरीन गैस बन गई। तो सोडियम क्लोराइड ब्रेकअप हो गया, नए सब्सटेंसेस में पहले कंपाउंड था, अब एलिमेंट बन गए, सोडियम अलग क्लोरीन अलग। तो ये देखो केमिकल चेंज आया कि नहीं आया है? हाँ, केमिकल डिकम्पोजिशन हो गई, एक कंपाउंड से नए सब्सटेंसेस बन गए बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा इसी फिनोमिना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, जो यहां पर मैंने बहुत ब्रीफ में बताया है, लेकिन आगे सेशन में हम इसे बहुत डिटेल करने वाले हैं। इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, किस किस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस हो सकती है, इसके क्या रिजल्ट होंगे, बहुत सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, यहां पे बेटा अभी जब मैं कुछ बोल रहा हूं तो पूरा समझाने के बाद आपको मौका दूंगा आपके डाउट्स पूछने का, तो उस समय आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, इसलिए बीच में मत पूछना। फिलहाल ये आपको मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। लेकिन इससे पहले हम डिटेल पढ़ें इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, उससे पहले जरूरी है कि इस चैप्टर में आने वाली कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो बार बार यूज होंगी, पहले हम वो इंपॉर्टेंट टर्म्स समझ लें, फिर उसके बाद इसकी डिटेलिंग करेंगे। अभी बताइए, जितना भी मैंने पढ़ाया उसमें से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यू मे आस्क, बताइए। व्हाट विल हैपन आफ्टर डिसोसिएशन? अर्पिता अभी हमने डिटेलिंग नहीं करी है, डिटेलिंग करेंगे तो इसके बाद सारी चीजें ये सब पढ़ने वाले हैं जो आप अभी पूछा आपने या आप पूछोगे, मुझे मालूम है, ये अभी सारी चीजों की डिटेलिंग करेंगे। यस अपूर्व, चलिए ओके है।
बेटा वहां पे माइक ऑन करना होगा, अगर आपको कुछ पूछना है तो माइक ऑन करना पड़ेगा, और जब नहीं पूछना है तो माइक ऑफ कर देंगे हैंड रेज करने के बाद। ओके, हैंड रेज का वहां ऑप्शन है, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आई कैन अलाउ कि आप कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन उसके बाद माइक ऑन करेंगे, आप तब कुछ पूछ सकते हैं बोल के। यस आयुष। सर आपका वॉइस डबल हो गया। क्या हो रहा है बेटा? आपका वॉइस डबल हो रहा है सर। बेटा बाकी बच्चे, क्या मेरा आवाज डबल डबल सुनाई दे रहा है? नो सर। नो सर। मेरा आवाज क्या डबल नहीं बेटा, किसी को भी डबल नहीं सुनाई दे रहा। आप एक बार डिसकनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करिए, लाइव क्लास लीव करके फिर से ज्वाइन करिए, सही हो जाएगा। चलिए फिलहाल सर आयनाइजेशन और डिसोसिएशन डिफरेंस बता दीजिए। बेटा श्रेयसी, ये जो मैंने बताया अभी आगे फिर से हम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो आपको फिर आगे समझ में आएगा। फिलहाल चलिए सबसे पहले बात आ जाए कि हम कंडक्टेंस की बात कर रहे थे, गुड कंडक्टर की बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है वो बताया, इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से कंडक्ट होती है वो बताया, और आपने देखा इलेक्ट्रिसिटी दो तरीके से कंडक्ट होती है। जैसे कि हम बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। जबकि पिछले एग्जाम्पल में देखा आपने, मेटल्स तो पढ़ ही चुके हो आप कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तभी हम इलेक्ट्रिकल वायर्स में कॉपर एल्यूमिनियम के वायर्स यूज करते हैं। लेकिन अभी आपने पढ़ा कि सोडियम क्लोराइड का अगर हम सोल्यूशन लें तो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो सोडियम क्लोराइड का भी सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, तो क्या हम इसे यहाँ पे मेटल कहेंगे? नहीं, मेटल्स तो वो होते हैं जो सॉलिड स्टेट में होते हैं और जिनमें इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से होती है। लेकिन सोडियम क्लोराइड मेटल नहीं है, कुछ और है। ये सॉल्यूशन की फॉर्म में जो कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उनको हम कुछ और कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। एक होते हैं मेटल्स जो कि एलिमेंट्स होते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर वगैरह, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उन्हें हम मेटलिक कंडक्टर्स या सिंपली मेटल्स। और जो कंपाउंड की फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जैसे अभी हमने एग्जांपल पढ़ा सोडियम क्लोराइड, उन्हें हम कहते हैं या तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स या फिर सिंपली इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स तो मेटलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, मेजर डिफरेंसेस होते हैं। तो लेट अस सी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके, ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया कि मेटल्स में जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स में करंट फ्लो होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में, जैसे अभी आपने NaCl लिया था तो आपने देखा था कि यहाँ पे मूवमेंट हुई थी, सोडियम आयन मूव करके नेगेटिव वाले की तरफ गया था, जबकि क्लोरीन आयन मूव करके पॉजिटिव की तरफ गया था। तो यहाँ मूवमेंट किसकी हुई थी? इलेक्ट्रॉन्स की नहीं, यहाँ किसकी मूवमेंट? आयंस की मूवमेंट हुई। तो आयंस की मूवमेंट से यहाँ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो यहाँ कंडक्शन आयंस की वजह से होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स में, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू मोशन ऑफ आयंस, जो कि दो तरीके के होते हैं। पॉजिटिव आयन को कैटायंस कहते हैं, नेगेटिव आयंस को एनायंस कहते हैं। इसकी भी डिटेलिंग करने वाले हैं हम। जबकि मेटल्स में, जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम में जो करंट फ्लो होता है वो सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। दूसरा मेजर डिफरेंस ये है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चाहे हम उसे सॉलिड स्टेट में ले लें, चाहे हम उसे पिघला दें, मेल्ट कर दें, चाहे सॉलिड स्टेट में चाहे लिक्विड स्टेट में ले लें भैया, दोनों ही केसेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट रहेंगे। तो कॉपर जैसे सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ऐसे लिक्विड स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ स्टेट, सॉलिड एज वेल एज लिक्विड। बट ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट
नहीं करती। पिछले चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या कोवेलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवेलेंट कोवेलेंट कंपाउंड्स में बॉन्डिंग में क्या हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? वहां पे हम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन एक्वस और इन मोल्टेज स्टेट। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। यस रुद्र, यस श्रिया मेहरोत्रा, क्यों नहीं करते? उसका रीजन समझिए कि अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें, जैसे यहीं पे ले लें सोडियम क्लोराइड, तो यहां इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कंडक्ट हुई क्योंकि सोडियम आयन की मूवमेंट हुई एक जगह से दूसरी जगह, मूवमेंट हुई एक जगह से दूसरी जगह। अब मूवमेंट तो सोडियम और क्लोराइड आयन की तब होगी ना जब दे आर फ्री टू मूव, और फ्री टू मूव वो सिर्फ एक्वस या फिर मोल्टेन स्टेट में होते हैं। कहने का मतलब अगर हम सोडियम क्लोराइड को सॉलिड स्टेट में ले लें तो सॉलिड स्टेट में सोडियम क्लोराइड NaCl के जो आयंस होते हैं Na+ और Cl- प्लस और माइनस, दे आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक दो प्लस माइनस में अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से सोडियम क्लोरीन को अपने से दूर नहीं जाने देता, क्लोराइड आयन सोडियम को दूर नहीं जाने देता, तो ये दोनों चिपके रहते हैं। अरे भैया एक दूसरे को बांधे रखोगे तो मूवमेंट कहां से होगी? ना सोडियम आयन की मूवमेंट ना क्लोराइड आयन की मूवमेंट। अरे भैया मूवमेंट ही नहीं होगी तो बेचारे मूव कैसे करेंगे इधर और इधर? तो सॉलिड स्टेट में नो कंडक्शन बिकॉज आयंस आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू विच दे आर नॉट फ्री टू मूव। बट अगर ऐसे सोडियम क्लोराइड को, सॉलिड स्टेट वाले को, जब हम पानी में डाल देते हैं, पानी में डालने का मतलब एक्वस स्टेट में ले आते हैं, या फिर हम उसे हीट करके मेल्ट कर देते हैं, तो पानी में डालने से और हीट करने से उन लोगों के बीच की जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कमजोर पड़ जाती है और बेचारे अलग हो जाते हैं। और अलग होने से अब वो फ्री बर्ड की तरह हैं। जब एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं रहा तो जो जहां चाहे वहां जा सकता है और अपनी मनमर्जी जाते हैं। तो प्लस वाला माइनस की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, माइनस वाली जो रॉड है उससे कहती है आओ मेरे पास आ जाओ, तो प्लस वाला माइनस की तरफ चला जाता है। जबकि प्लस वाला जो टर्मिनल है वो माइनस वाले क्लोराइड आयन को कहता है आओ मेरे पास आ जाओ। तो जो दोनों पहले बंधे हुए थे अब फ्री होने से मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जाने लगते हैं और कंडक्शन शुरू हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन एक्वस और इन मोल्टेन स्टेट, जबकि जो मेटेलिक कंडक्टर्स हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स जो होते हैं वो सिर्फ मोल्टेन और एक्वस स्टेट में करते हैं, और जबकि मेटेलिक वाले सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों में कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट वाले सॉलिड स्टेट में नहीं कर सकते। यहां लिख लो, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, और उसका रीजन मैं आपको पूरा बता चुका हूं। ठीक है, अच्छा, और ये आपको पता है कि जब इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो एक केमिकल चेंज आता है, एक कंपाउंड से नए सब्सटेंसेस बन जाते हैं। जैसे पिछले में देखा सोडियम क्लोराइड से सोडियम अलग और क्लोरीन गैस बन गई वहां पे अलग, तो ये केमिकल चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट में करंट फ्लो कराने से इट ब्रिंग्स अबाउट अ केमिकल चेंज। बट मेटल्स में तो ऐसा नहीं होता ना कि अगर कॉपर में करंट फ्लो करवाया हमने तो करंट फ्लो कराने से वो गोल्ड बन गया, सिल्वर बन गया, नहीं, कॉपर का कॉपर ही रहेगा। तो देयर इज नो केमिकल चेंज, इट इज ओनली अ फिजिकल चेंज, नो चेंज इन फॉर्म, बट यहाँ पे केमिकल चेंज हो जाता है। तो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स एंड मेटेलिक कंडक्टर्स। Yes. Anybody have any question? सर एक बार ये थर्ड पॉइंट देंगे। हाँ जी बोलिए। सर थर्ड पॉइंट एक बार फिर से रिपीट कर देंगे। यस बिल्कुल बेटा, यहाँ पे ये है कि मेटल्स में जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो मेटल में कोई केमिकल चेंज नहीं आता। अगर कॉपर के वायर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रहे हैं तो वो कॉपर ही रहता है, कॉपर से गोल्ड या दूसरा एलिमेंट नहीं बन जाता, कॉपर से सोडियम, कॉपर से कॉपर सल्फेट नहीं बन जाता। जबकि यहां पर जैसे पिछले में देखा आपने, सोडियम क्लोराइड में अगर करंट फ्लो कराया तो उसमें
सोडियम क्लोराइड से नए सब्सटेंस बन गया सोडियम और क्लोरीन गैस भी लिबरेट हुई थी। तो यहाँ पे कह रहे हैं इट इन्वॉल्व्स अ केमिकल चेंज, केमिकल डिकम्पोजिशन होता है, यहाँ केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता। ठीक है बेटा? यस सर। ओके ठीक है, सानवी समझ में आ गया? ओके तुषार। यस, वर्तिका बताइए। ओके वर्तिका माइक ऑन करके बोलिए। ओके तो बात आ जाए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की, जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है वो तो मैंने समझाया, लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, उसका वर्ड का मीनिंग समझाया, बट उसकी डेफिनेशन क्या है वो सुन लीजिए। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड ईदर इन एक्वस और इन मोल्टेन स्टेट बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। किसी भी एक केमिकल कंपाउंड का एक्वस या फिर मोल्टेन स्टेट में, सॉलिड में नहीं, एक्वस या फिर मोल्टेन स्टेट में करंट पास कराने से डिकम्पोजिशन हो जाए, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है? और फिर बात आई इलेक्ट्रोलिसिस के बाद कि भैया इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है। वही जो सब्सटेंस हमने एक्वस या फिर हमने मोल्टेन स्टेट में लिया था, जिसमें करंट पास कराया था, तो वो सोडियम क्लोराइड से कुछ नए सब्सटेंस बन गए थे। तो वो जो सोल्यूशन लिया था हमने एक्वस या मोल्टेन स्टेट में, जिसमें करंट पास कराने से केमिकल चेंज आया, उस सब्सटेंस को नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। What is electrolyte? The compound which allows electricity to pass through them in molten state या फिर aqueous state is called electrolyte। ठीक है ना? अब इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल्स की बात करें तो जितने भी एसिड्स हैं वो सब इलेक्ट्रोलाइट हैं, बेसेस इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सॉल्ट्स इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए करंट का कंडक्शन जरूरी है, और करंट के कंडक्शन के लिए आयंस का होना जरूरी है, और आयंस तो एसिड में भी होते हैं, बेस में भी होते हैं, सॉल्ट्स में भी होते हैं। जब उन्हें पानी में डालें तो हाँ ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, पानी में डालें। जैसे ये देखो HCl है, HCl को अगर हम पानी में डालते हैं तो आयन बनते हैं नहीं बनते हैं? कौन से आयन? H+ और Cl-। ले भैया आयंस बन गए, फ्री टू मूव, तो करंट कंडक्ट करेगा, तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। ऐसे ही H2SO4 ले लो, आप एसिड बेसिस में पढ़े हुए हो कि सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डालने से 2H+ आयंस बनते हैं और एक सल्फेट आयन बनता है SO4 जो कि सेपरेट हो जाते हैं एंड बिकम्स फ्री टू मूव इन वाटर। तो भैया ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट हुआ। ऐसी बेसिस होते हैं बेटा, बेसिस भी तो पानी में डालने पे आयंस बनाते हैं, जैसे कौन सा? Na+ और OH-। ऐसे ही ये कौन सा बनाएगा? NaCl को पानी में डालेंगे अगर, तो वो कौन सा आयन बनाएगा? अरे अभी तो पढ़ा था। चलो ये वाला लेता हूं, NH4Cl को अगर हम पानी में डालेंगे तो कौन सा आयन बनेगा? अमोनियम आयन बनेगा, सर NH4+ और क्लोराइड आयन बनेगा जिसपे 1- चार्ज होता है। तो ये जितने भी एसिड्स, जितने भी बेसिस, जितने भी ये सॉल्ट्स हैं, पानी में डालने पे आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं and allows current to pass through them. That's why they all are examples of इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कह लो चाहे इलेक्ट्रोलाइट्स कह लो। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स खुद तीन तरीके की होती हैं, दो तरीके की होती हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन उससे पहले हम एक टर्म और पढ़ेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है, जो कि हम कल पढ़ेंगे। आज के शुरुआत के 15 से 20 मिनट थोड़े से वेस्ट हो गए ड्यू टू सम इलेक्ट्रिसिटी फेलियर, लेकिन कल टाइम से हम लोग आएंगे और इसके आगे का पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है, इसके आगे आप लोग का नया दूसरा बैच स्टार्ट होने वाला है, जो मैथ्स पढ़ते हैं, जो इंग्लिश, जो भी। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोलिसिस कल हम मिलने वाले हैं वापस से 3 बजे। ओके है मेरे प्यारे बच्चे? यस सर। यस दिया। किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी? उम्मीद है जितना पढ़ाया है दिमाग में घुस गया होगा। आज थोड़ा इंट्रोडक्शन था, लेकिन जो भी मैंने बताया कल उसकी एप्लीकेशन होने वाली है, तो कल का और परसों का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा।
तो वेट फॉर दैट, हम लोग मिलने वाले हैं कल. Sir, can you please explain the difference once again, please? What? Sir, can you please explain the difference once again? Difference between? Means sir, the difference you have taught now. Okay, I will definitely tell you once again, but beta, since I have next class from 3:45, already I am 3 minutes late in next class, so I will answer your query in the next session. Okay, sir. Thank you. Yes, जो Thank भी आप you. लोग की क्वेरीज हैं कल मैं आपको बताऊंगा. उसके बाद आखिरी में एक डाउट सेशन रखेंगे जिसमें सब आप अपनी सिर्फ क्वेरीज ही क्वेरीज पूछेंगे. ओके, हाँ जी. मीका, जो Excuse बच्चे me, यहाँ sir. ऑफलाइन पढ़ते हैं उनकी कल ऑफलाइन क्लासेस हैं. बिल्कुल सही. चलिए, ओके देन, बाय बाय, टेक केयर.